हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के पास था। वांग जी विंग से कहता है क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ। विंग कहता है अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। फिर दोनों एक किस शेयर करते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है तो तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है लेकिन कहाँ। वांग जी कहता है चलो तो। उसके बाद वांग जी विंग को ले जाता है, कार में बैठता है और सीधे एक प्लेस के लिए निकलता है। विंग चुपचाप बैठा था। विंग की ज़िंदगी पूरी जैसे बदल गई हो। विंग वांग जी को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विंग सोचता है क्या ये सही है, क्या ये सही डिसीज़न है वांग जी के साथ रहने का, जो कि उसी का किडनैपर है। वांग जी विंग को लेके जाता है और इस समय दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने थे। विंग देखता है और कहता है हम यहाँ। वांग जी बाहर निकलता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है हाँ। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है तुमसे शादी आज के आज, अभी के अभी। विंग हैरान होता है और घबरा जाता है। विंग कहता इतनी सडन, अचानक से। वांग जी कहता इतनी सडन और अचानक से। विंग कहता पर पर थोड़ा तो सब्र करो, ये सब ऐसे। वांग जी कहता है ये सब ऐसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब एक सेकंड के लिए भी तुम्हें दूर नहीं कर सकता। क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स फिर तुम्हारा सौदा किसी से कर दें और मैं बस देखता रह जाऊँ। इस बार तो मैं तुम्हें ले आया उस डैरन वॉन्ग से बचा के, लेकिन अगली बार क्या होगा। अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुमने कहा ना कि मैं अपने रिश्ते को कोई नाम दे दूँ, वरना लोग तुम्हें गलत कहेंगे और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई तुम्हें गलत कहे। लैन वांग जी के पार्टनर को कोई गलत कहे। विंग देख रहा था। विंग कहता है पर अचानक से ऐसे शादी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के सीधे ऑफिस जाता है। उसके बाद अंदर जाके बैठ जाता है। जो लॉयर थे वो कहते हैं जी मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है मुझे शादी करनी है विंग से। तभी वो देखते हैं और कहते हैं जी। उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम लगता है क्योंकि इतना सडन हो रहा था। वहीं कहता है तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। इतनी जल्दी हमारे बीच सब कुछ हुआ है। 2 हफ्ते में प्यार थोड़ी होता है। मतलब हाँ प्यार होता है, एक मोमेंट काफ़ी है, लेकिन एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना, उस चीज़ का करेज क्या है तुम में। वांग जी कहता है बिल्कुल है, ऐसे ही तुम्हें शादी से उठा के नहीं लाया। करेज था तभी उठा के लाया। विंग कहता वो बात अलग की है, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी एक साथ रहने की बात कर रहा हूँ, साथ निभाने की बात कर रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता पर। वांग जी कहता चुप कर जाओ। विंग चुप हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं कहता है। फिर उसके बाद शादी का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वांग जी विंग बैठते हैं। वही गल्प करता है और उसके बाद एक गहरी सांस लेता है और विंग कहता मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, वो दुखी होंगे। वांग जी कहता है बाद में बता देंगे शादी के बाद, अभी पहले शादी करते हैं। विंग कहता वो नाराज़ होंगे। वांग जी कहता विंग तुम क्या चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, मुझे चाहते हो या नहीं। विंग कहता मैं चाहता हूँ। वांग जी कहता चाहते हो तो सोच क्या रहे हो, अभी मौका है, कर लो, कल का कुछ पता नहीं। विंग देख रहा था। वांग जी फिर साइन करने जा ही रहा था, तभी वो रुक जाता है अचानक से। विंग देखता है और वो भी वांग जी को देख के स्टॉप हो जाता है। वांग जी कहता है एक सेकंड। वो तुरंत ही विंग को देखता है और कहता है तुम मुझसे शादी इसलिए तो नहीं करना चाहते हो कि मैं माफिया हूँ और माफिया से शादी करना तुम्हें पसंद ना हो। विंग देख रहा था। विंग वांग जी को हैरानी से देखता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम फर्स्ट डे से मुझे पता है कि तुम माफिया हो। अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो तुम्हें पास भी नहीं आने देता। फर्स्ट डे से ही मुझे पता था तुम माफिया हो, फिर भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया। हम साथ हैं, मैंने प्यार किया। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। वांग जी कहता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कर लो ना शादी। विंग कहता है अच्छा ठीक है। विंग वांग जी के हाथों से पेन लेता है और तुरंत ही सिग्नेचर करता है। वांग जी देख रहा था और आइस ब्लिंक करता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी भी सिग्नेचर करता है, स्माइल करता है। फिर उनकी शादी हो जाती है, उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस चीज़ में पूरा एक दिन लगता है, मतलब काफ़ी घंटे लग गए थे उन्हें वहाँ शादी करने में।
विंग फिर शाम को फ्री होता है वांग जी विंग वहाँ से निकलते हैं। वांग जी कहता है अब कहो तो तुम्हारे घर चलूँ। विंग कहता है क्या, अभी कल ही हुआ राज। वांग जी कहता हूँ अब चले। विंग कहता पर। वांग जी कहता है सोच लो वरना मैं तो नहीं जाऊँगा। विंग पक्का ना, तुम्हें मेरे माफिया होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता अच्छा ये तो अच्छी बात है। फिर दोनों जाके कार में बैठते और उनकी कार जा रही थी। विंग कहता मुझे जाना है घर, चलिए। वांग जी कहता ठीक है सोच लिया ना। विंग कहता फिर वो लोग ऐसे बैठे थे। विंग फिर धीरे से कहता है वांग जी तुम ये गलत काम क्यों करते हो। वांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है और कहता गलत काम। विंग कहता ये माफिया गलत काम क्यों करते हो, कोई रीज़न। वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग। उसके बाद वो चुप हो जाता है। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना है अपने बारे में। विंग कहता है हाँ मैं सुनूंगा। वांग जी कहता है तब तक के लिए शांत हो जाओ। यहाँ से जाने के बाद घर पहुँचेंगे तब मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा, सारी बात करूंगा शेयर। विंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से उनकी कार जाती है सीधे विंग के मेंशन के सामने। उसके बाद वांग जी विंग उतरते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है चले। विंग कहता वांग जी की कारें और गार्ड्स भी आए थे। वांग जी विंग के साथ एंटर होता है। उसके बाद वो जाता अंदर। जहाँ भी वांग जी जाता था उसके गार्ड्स हमेशा उसके साथ रहते थे परछाई की तरीके। वांग जी विंग अंदर एंटर होते हैं। इधर जो विंग के पेरेंट्स थे दुखी थे और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ये डील भी कैंसिल हो गई थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था वही कंपनी को। जब विंग जाता है वांग जी के साथ तभी अचानक से मिस्टर वे देख के हैरान होते हैं और तुरंत ही भागते हैं विंग की तरफ। और जो सैरन थी वो भी, और चिल्लाते हैं कि विंग विंग, और वो आके सीधे हक कर लेते हैं। विंग अपने पेरेंट्स को हक करता है। साइड में वांग जी खड़ा था। तभी मिस्टर वी चांग से कहते हैं ये माफिया यहाँ। तभी विंग कहता है जी बाबा ये मुझे लेके आए आपसे मिलवाने। तभी मिस्टर वी चांग से कहते हैं मतलब क्या मिलवाने, ये तो खुद ही ले गया था तुम्हें किडनैप करके, और इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तभी विंग पकड़ लेता हाथ और कहता रुक जाइए, ये मेरे हस्बैंड है बाबा, ऐसा मत करिए। तभी वो तुरंत ही फ्रीज होते हैं और विंग को देखते हैं और कहते क्या क्या कहा। विंग कहता हस्बैंड हमने शादी कर लिया। तभी वी चांग से विंग को पुश करते हैं। विंग पीछे होता है, तभी गिरने वाला था, वांग जी पकड़ लेता है। विंग को देखते और कहते इस माफिया ने सब कुछ ख़राब कर दिया, डील कैंसिल हो गई, हमारी इज्जत पूरी ख़राब हो गई, तुम्हें उठा के ले गया, तुम्हारी शादी टूट गई और तुम कह रहे हो कि तुमने इससे शादी कर ली। विंग कहता बाबा हाँ मैंने शादी कर ली, क्योंकि जिससे आप करा रहे थे वो तो एक नंबर का घटिया डरपोक निकला, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। सोचो बाबा शादी के बाद छोड़ देता तब। तभी कहते हैं चुप करो, इस इंसान ने तुम्हें किडनैप किया और तुम इसकी तरफदारी करो। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। तभी कहते हैं क्या ये प्लानिंग थी विंग, क्या ये प्लानिंग थी। विंग देखता और कहता प्लानिंग नहीं तो। तभी वही चांग से आते पास और कहते क्या तुम इसे पहले से जानते हो। विंग देखता है और फिर वांग जी को देखता है, क्योंकि एक दिन में तो कोई प्यार नहीं होने वाला, एक दिन में कोई शादी नहीं होने वाली, इतने अच्छे से विंग उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इसका मतलब है कि विंग पहले से ही वांग जी को जानता है, इसलिए इतना कंफर्टेबली बैठा है, मतलब खड़ा है और बातें कर रहा है कि उसने शादी कर ली। जो विंग के फादर थे वो चिल्ला के बोलते कि बोलो तुम जानते हो इसे। विंग डरते हुए कहता जी जी बाबा मैं पहले से जानता हूँ इन्हें। तभी वो आंखें बंद कर लेते हैं, हेड चेक करते हैं और कहते तुम्हारा माफिया के साथ लेना देना है। वही कहता बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस कुछ ही टाइम पहले मिले, मैं बस अभी 15 दिन से इन्हें जानता हूँ, इससे पहले मैं नहीं जानता था। तभी मिस्टर वी चांग से कहते हैं तुमने क्या सच में शादी कर ली। विंग देखता है और कहता वांग जी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है यस हम लीगली हस्बैंड वाइफ है। तभी उन्हें गुस्सा आती है और वो कहते हैं तुमने जानबूझ के हमारी इज्जत डुबा दी, कल क्या है इस आदमी के लिए। वहीं कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी कहता उसे कुछ नहीं पता था, मैंने बस उसे किडनैप किया था, शादी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अभी मैं शादी करके आया हूँ। तभी वो यकीन नहीं मानते और कहते
वहीं इससे सारे रिश्ते ख़त्म करो, वरना हमसे ख़त्म करो, वरना भूल जाओ कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स थे। वहीं कहते हैं क्या कह रहे हैं आप, मेरे माता पिता हैं आप, मैं कैसे भूल जाऊँ आपको। तभी कहते हैं ठीक है, तो ये शादी कैंसिल करो और जहाँ हम कहेंगे वहाँ शादी करनी होगी। मेरे बच्चे हमारे पास वापस आ जाओ। विंग देखता है और कहता है क्या। तभी कहता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कंपनी को, इसे इसकी भरपाई करने के लिए मुझे किसी और से तुम्हारी शादी करानी होगी। विंग देखता है हैरानी से। तभी विंग कहता है क्या। इधर सायरन आती है और देखती विंग को और कहती विंग, और वो खुश हो जाती है और कहती विंग विंग तुम ठीक हो। तभी विंग कहता माँ एक सेकंड। फिर विंग बात करता अपने बाबा से और कहता मैं आपके लिए क्या हूँ बाबा, मैं क्या हूँ। तभी वो देखते और कहते क्या मतलब क्या हो, मेरे बेटे हो। विंग कहता नहीं, मैं बस एक ऑब्जेक्ट हूँ जिसका यूज़ आपको करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना। तभी वो देखते और कहते बकवास बंद विंग, शादी कैंसिल करो। फिर जो सायरन थी वो कहती है शादी, कैसी शादी। तभी विंग चुप था। वो चांग से कहते हैं तुम्हारे प्यारे बेटे ने शादी कर ली है इस माफिया के साथ। तभी सायरन देखती है और कहती है विंग ये सब क्या बोल रहे तुम्हारे पापा, तुम्हारी शादी इससे, क्या इसने ज़बरदस्ती की है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वही कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इनसे शादी की क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ। तभी सायरन हैरान होती हैं और कहती हैं मतलब क्या तुम इसे पहले से जानते हो। तभी वी चांग से कहते हैं हमारे बेटे का चक्कर था इस माफिया के साथ। तभी वही कहता बाबा प्लीज़ बार बार इन्हें ऐसे मत बोलिए, इनका एक नाम है लैन वांगजी, प्लीज़ इनका नाम लीजिए। वांगजी चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। तभी मिस्टर वे आते हैं सामने और कहते हैं इसमें ऐसा क्या है जो तुमने डैरन को छोड़ दिया। वही कहता है ये मुझे प्यार करते हैं डैरन की तरीके, सिर्फ मेरी बॉडी से नहीं। वही दूसरा फेस करता है। तभी वो चांग से कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि ये नहीं करता। वही कहता बाबा सबसे बड़ी बात जब मैं मुसीबत में था उसने मेरा साथ छोड़ दिया, अगर इनकी जगह कोई ख़तरनाक माफिया होता मुझे मार देता, वो इंसान कुछ भी नहीं करता। देखा ना उसके घर वाले कैसे तुरंत ही पीछे हट गए। वी चांग से कहते हैं हाँ समझता हूँ, लेकिन फिर भी विंग तुम्हें यही मिला था, मैं एक माफिया के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं। तभी विंग कहता है बाबा क्या सच में मैं आपका बच्चा हूँ या नहीं, क्या सच में आपने मुझे बर्थ दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि आप कहीं से मुझे लेके आए। ऐसा कौन करता अपने बच्चे के साथ, आप मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डील के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। बाबा मैं इंसान हूँ, मेरी फीलिंग्स है, कितनी बार बोलूँ, मुझे ऐसा मत फील कराइए कि मैं कोई चीज़ सामान हूँ जिसे आप उठा के अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हो किसी को भी। बाबा प्यार हुआ है मुझे, शादी हो गई है, पीछे नहीं हट सकता, और इन्होंने जो किया सही किया, मैं सपोर्ट करता हूँ, गलत नहीं है ये। वो देख रहे थे। वेन कहता बाबा सोचिए मुझे कुछ हो जाता तब क्या करते आप, कैसे डील करते किसी के साथ जब मैं ज़िंदा ही ना रहता। वो चांग से देख रहे थे और कुछ भी नहीं कहते। वेन कहता मैं थक चुका आपने कितने सारे अल्फ़ा को मुझे दिखाया, सब अजीब थे बाबा, किसी को मेरा पार्टनर नहीं बनना है, बिज़नेस पार्टनर बनना है, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, प्रॉफिट लॉस का ख्याल है। बाबा क्या आप मुझे प्यार करते हो। उसके पापा देख रहे थे और कहते बिना प्यार किए ही तुम्हारी फ़िक्र में पागल हो रहे हैं कल से। वही कहता बाबा प्यार करते हो तो प्लीज़ मान जाओ, हमारी शादी को मंजूरी दे दो, प्यार करता हूँ, ये सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मत देखो कि ये क्या है, ये देखो कि ये आपके बच्चे को खुश रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी कहते 15 दिन में तुम्हें एहसास हो गया। विंग कहता 15 सेकंड में हो गया था इनसे मिलने के बाद, 15 दिन तो बहुत है ये समझने के लिए कि ये मुझसे प्यार करते हैं।
तभी वो शांत हो जाते हैं और सोच रहे थे। विंग कहता है बाबा हाँ कर दो ना, बिज़नेस तो आप कर लोगे, लेकिन मेरी खुशी अगर ख़त्म हो गई या फिर मैं ही ख़त्म हो गया तो क्या करोगे। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग ऐसा मत बोलो प्लीज़। वही चांग से कहते एक शर्त पे इसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं। तभी वांग जी कहता बताइए आप। मैं वो पूरी करूँगा विंग के लिए। तभी वो कहते हैं तुम्हें ये जो माफिया का काम है छोड़ना पड़ेगा। विंग देखता है, वांग जी भी देखता है। वांग जी कहता नहीं छोड़ सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग देखता है वांग जी के फेस को। तभी वही चांग से कहता है अगर अपने काम को नहीं छोड़ सकते हो तो मेरे बेटे को छोड़ दो, क्योंकि मेरा बेटा किसी माफिया के साथ नहीं रहेगा। अगर तुम ये सब कुछ छोड़ के एक साधारण ज़िंदगी, एक बिज़नेस करके अपनी लाइफ काटना चाहते हो तो कर लो, वरना रहने दो। वांग जी कहता माफिया फील्ड में जाने के बाद वापस आना पॉसिबल नहीं है, ख़तरे हैं। मैं सेफ्टी के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन विंग के लिए सेफ़ नहीं होगा। मैं उसकी सेफ्टी चाहता हूँ बस। तभी वो कहते हैं तुम्हारे दुश्मन हो गए, क्या सेफ्टी करोगे, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। तभी वांग जी कहता है इसीलिए तो ये काम नहीं छोड़ सकता। मेरे पास पावर है, मैं बचा सकता हूँ कैसे भी, लेकिन अगर ये काम छोड़ दिया तो पावर ख़त्म। वो मुझे कभी भी मार देंगे क्योंकि दुश्मनी तो ख़त्म नहीं होगी। तभी वो कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर तुम अपना काम छोड़ सकते हो तो हाँ करो। मेरे बच्चे के साथ मैं तुम्हारी शादी को मंजूरी दे दूँगा और शादी भी कराऊँगा धूमधाम से, और अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। वांग जी देख रहा था। वहीं कहता बाबा ऐसा मत कहिए, उन्हें फोर्स नहीं करता मैं कभी, और ना करूँगा। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बस देख रहा था विंग के बाबा को। सैरन कहती है कितना सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारे भले के लिए है, वरना विंग कल को मुसीबत में पड़ सकते हैं हम लोग। वांग जी कुछ देर सोचता और कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। विंग कहता नहीं हस्बैंड, आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तभी विंग के बाबा कहते हैं विंग चुप रहो, हाँ मैं यही चाहता हूँ। वांग जी सोच रहा था। तभी विंग कहता बाबा प्लीज़ फोर्स मत करो, वो नहीं छोड़ेंगे। तभी वो कहते हैं मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं नहीं चाहता कि शादी में ये माफिया बन के आए या इसके साथ इसके गार्ड्स हो। विंग परेशान हो जाता और अपने बाबा को समझा रहा था। वांग जी भी चुप था। तभी सैरन कहती रुक जाइए, शादी तो वैसे भी हो चुकी है, हमें बस दुनिया के सामने शादी करनी है, ठीक है सब शांत रहें। वो मैं बस इतना कहूँगी कि शादी वाले दिन कोई माफियागिरी नहीं, चुपचाप सीधी तरीके से आना, शादी करना और चले जाना। उसके बाद कुछ भी करो हमसे मतलब नहीं। हमारा काम होगा अपने बच्चे की शादी तुमसे कराना, उसके बाद विंग जाने उसका काम जाने। हम विंग को भेज देंगे क्योंकि ये शादी तो वैसे भी टूट नहीं पाएगी, तो पब्लिकली शादी करा के तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे, ठीक है विंग। विंग देख रहा था। तभी वी चांग से कहते हैं क्या कह रही हो। तभी जो सैरन थी वो कहती है जो कह रही हो सही है। वी चांग से अग्री करते, अपनी बीवी की बात मानते थे। तभी वो कहते ठीक है, शादी वाले दिन कोई माफिया लुक नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, ना कोई गार्ड्स, अकेले आओगे शादी के लिए, अपनी फैमिली को लाओ। वांग जी कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ। तभी वो देखते हैं और कहते हैं क्या। वांग जी कहता है जी, इसलिए मैं ही आऊँगा, ठीक है आपकी बात मानता हूँ, शादी के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, उसके बाद देखूँगा। तभी वो कहते हैं गुड फॉर यू। तभी विंग कहता मैं जा रहा हूँ। तभी जो वी चांग से थे वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रहोगे, शादी तो होने दो। विंग कहता बाबा। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता नहीं, मैं विंग को ले जा रहा हूँ, शादी जब होगी तो मॉर्निंग में छोड़ दूँगा, मुझे कुछ बात करनी है विंग से, ज़रूरी है, शादी से पहले करनी है, मैं उसे ले जा रहा हूँ। तभी कहते मैं जाने नहीं दूँगा। विंग कहता बाबा मुझे जाना है, मुझे बात करनी है। वांग जी कहता है रोक सकते हैं आप। तभी वो डर जाते हैं। वांग जी एक गन निकाल लेता है और कहता बताइए। तभी वो कुछ नहीं कहते। वांग जी विंग को देखता और कहता चले। विंग कहता हालांकि वांग जी को मारता नहीं, फिर भी वो डर जाते हैं, उन्हें क्या पता ये मार दे, बट विंग को पता था वांग जी ऐसा कभी नहीं कर सकता विंग के पेरेंट्स के साथ। वांग जी विंग को लेकर जाता है, कार में बैठता है और वहाँ से सीधे अपने मेंशन के लिए निकल जाता है।
वो दोनों आ जाते। दोनों कार से उतरते और सीधे मेंशन में आते, फिर अपने रूम में जाते। वांग जी जाता है, चेंज वगैरह करता है, विंग भी जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी फ्रेश होके आता है विंग के पास और विंग बैठा हुआ था क्योंकि उसे हर्ट हो रहा था। विंग बैठ के आराम कर रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और बैठ जाता है। विंग देखता है और कहता है, आपने मुझे वहाँ क्यों नहीं छोड़ा? वांग जी कहता है, मुझे बात करनी थी, तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे कहा था कि घर जाके मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ बताना है। विंग कहता है वांग जी कहता है, अगर मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता तो तुमसे बात नहीं कर पाता, फिर अभी मुझे पता भी नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे, कहीं तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तब। विंग कहता, ओह ठीक है, बताइए बताइए हस्बैंड, क्या बात करनी है? वांग जी आराम से पीछे होकर बैठता है। उसके बाद वो जाके हेडबोर्ड से टेक लगाता है और फिर विंग के पास आके बिल्कुल बैठ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, अपने बारे में सब कुछ बताना है तुम्हें आज, क्योंकि नाउ अब तुम मेरी वाइफ हो। विंग कहता है, ठीक है बताइए, मैं सुनना चाहूँगा। वांग जी कहता है, माफिया एक रीज़न से बनाओ, मुझे बनना नहीं था कभी, मैं तो। तभी विंग कहता है, क्या, बताइए। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वांग जी छोटा था 10 साल का, तो उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी जो मॉम थी उन्होंने बात की थी जो वांग जी की मदर थी, मतलब कि वांग जी की ग्रैंड मदर, उनसे, क्योंकि वो वैद थे, पुराने वैद। तो उन्होंने बात की थी कि वांग जी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो क्या वो वांग जी का इलाज कर सकते हैं, उसे आके ले जा सकते हैं, क्योंकि वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो यहाँ पे बिज़ी हैं। तभी उनकी जो मदर थी, जो वांग जी की मदर थी यानी कि ग्रैंड मदर, वो आती हैं और फिर उसके बाद वांग जी को ले जाती है अपने साथ उसके इलाज के लिए गांव, विलेज, क्योंकि वो विलेज में रहती थी। और वांग जी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। बट जो वांग जी की मदर थी, उन्हें पता था कि वांग जी की जो ग्रैंड मदर है वही बचा सकती है बस वांग जी को। वो बहुत ही पुरानी वैद थी, बट हाँ ओल्ड हो गई थी और अब लोग ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाते थे, तो पुराने लोगों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। लेकिन हाँ, आज भी उनके हाथों में वही बात थी कि एक बेकार से बेकार इंसान को भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, जिन्हें पता था उनके बारे में, वो आज भी उनसे इलाज कराते थे, अपना ट्रीटमेंट। इधर वांग जी चला जाता है अपनी ग्रैंड माँ के साथ उनके गाँव और फिर वो 1 महीने वहीं रहता है, उसका इलाज चलता है। इधर जो वांग जी के फैमिली थी, यानी कि वांग जी के मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर, वो सभी यहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो वांग जी की सिस्टर थी, सबसे बड़ी थी, उनकी शादी थी। इसीलिए जो वांग जी की मॉम थी वो नहीं जा पाए वांग जी के साथ, ना ही डैड जा पाए, क्योंकि शादी में उन्हें रहना था। बट एंड टाइम पे वांग जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए वो नहीं जा पाए, उन्हें यहाँ सब कुछ देखना था। और इसीलिए वांग जी का ब्रदर भी यहीं रुक जाता है और यहाँ पे सब कुछ हैंडल करते हैं वो लोग। और ऐसे ही टाइम स्किप होता है और जिस दिन शादी थी उस दिन जो वांग जी की पूरी फैमिली थी, उन्हें माफिया लोग उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वांग जी के बाबा आईबी में थे, इंटेलिजेंट ब्यूरो, और वो इन्वेस्टिगेट करते थे बहुत सारे केसेस जो कि माफिया से रिलेटेड होते थे। तो इसी वजह से उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था। जो वांग जी की सिस्टर थी, जिनसे शादी हुई थी, शादी होने के बाद ही ख़त्म हो गए थे वो भी, मतलब पूरे की पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी। जो वहाँ पे लोग गए थे गेस्ट, वो भी सारे मारे जा चुके थे। मतलब उस प्लेस पे जितने लोग थे कोई भी ज़िंदा नहीं था। किसी माफिया ने, जो कि उस समय पे किंग था माफिया का, उसने सबको ख़त्म कर दिया था। और वांग जी वहाँ पे लड़ रहा था, अपनी हालत से जूझ रहा था, कैसी उसकी हालत थी। उसकी ग्रैंड माँ को ये न्यूज़ पता चलती है और उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अगर वांग जी वहाँ होता तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सब कुछ पता करती है। उसके बाद जब वांग जी 1 मंथ बाद ठीक होता है, सही हेल्थ में आता है, तो वो वांग जी को वहीं रखती है। किसी को भी पता नहीं था वांग जी के बारे में और उन्हें दिखा भी नहीं। सबको लगा कि वो भी मर गया होगा उसी जगह पे, क्योंकि लास्ट में उन लोगों ने वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया था, तो पूरी जगह उड़ चुकी थी। और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए थे, तो अगर बच्चा होगा तो वहीं पे होगा। इधर उन्हें नहीं पता था कि वांग जी को पहले भेज चुके हैं। जो
वांग जी की ग्रैंडमा थी, वो वांग जी को वहीं रखती है, उसकी टेक केयर करती है, उसे बड़ा करती है और वांग जी को सब कुछ बता देती है उसकी फैमिली के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने मारा। वांग जी जानने के बाद उसे बहुत गुस्सा आती है, उसे सज़ा दिलानी थी सभी को। वो बात करता अपनी ग्रैंडमा से कि वो बड़ा हो जाएगा तो वो जाएगा और सभी को पनिश करवाएगा पुलिस से। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती बट तब तक वांग जी को यहीं रहना होगा, वो उसे अच्छे से संभाल के रखेंगी। बस वांग जी की ग्रैंडमा थी, उसके साथ और कोई भी नहीं। पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी, वांग जी बहुत टूट चुका था, अपनी पूरी फैमिली खो चुका था। वांग जी अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता है और वहीं पे कुछ टाइम बिताता है। 6 साल बाद वांग जी की ग्रैंडमा की डेथ हो जाती क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थी। तब वांग जी 16 साल का था, बट वो बहुत कुछ बता के गई थी और वांग जी को बहुत सारे पैसे भी दिए थे कि इसे हमेशा अपने साथ रखना जब जाना। तो वांग जी अपना परफेक्ट था। फिर वो वहाँ से निकल जाता है उसी एज में। अपनी ग्रैंडमा के सारे लास्ट रिचुअल करने के बाद वांग जी आ जाता है सिटी में। उसके बाद पता करता है सब कुछ। पहले तो सब कुछ बर्बाद हो गया था उसका, कुछ नहीं था उसके पास। वांग जी सब कुछ पता करता है, सारी इंक्वायरी करता है अपने तरीके से, बट उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। कितना ही पता लगा पाएगा 16 साल का बच्चा। फिर वांग जी जानता था कुछ लोगों को जो उसके बाबा के जानने वाले थे। वांग जी सबसे मिलता है, तभी वो लोग पहचान जाते हैं वांग जी को, क्योंकि वांग जी का फेस थोड़ा थोड़ा मिलता था उसके बचपन से। वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है अपने बाबा के दोस्तों से, क्योंकि बचपन में जाता था अपने बाबा के साथ और वो लोग भी आते थे। तो वांग जी पता लगाता है सब कुछ और कैसे भी करके जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे उनसे मिलता है और पता लगाता है। वो भी काफ़ी ओल्ड हो गए थे, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं थी। वो वांग जी से मिलते हैं, सब कुछ बताते हैं कि कुछ नहीं हो सकता उनका, उन्हें आज भी पकड़ा नहीं गया है और वो आज भी ओपनली घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। वांग जी फिर उनसे बात करता है। वो कहते हैं क्या ही करोगे बेटा। वांग जी कहता है मुझे कुछ ऐसा बनना है जिससे कि मैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूं। तभी वो कहते हैं तुम खुद पे ध्यान नहीं दे पाए हो, तुमने अपनी एजुकेशन भी सही से प्रॉपरली नहीं ली है, यहाँ होते तो ले पाते। वांग जी चुप हो जाता है क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले पाया था अपनी हेल्थ की वजह से, प्लस वो गाँव में था तो कितना ही पढ़ लेगा, थोड़ा बहुत पढ़ा था उसने। वांग जी कहता है समझ गया। तभी वो कहते हैं तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। फिर वांग जी कुछ सोचता है और कहता है मुझे भी इसी फील्ड में आना है, मुझे उसे अंदर से मारना है। तभी वो हैरानी से देखते हैं और कहते हैं वांग जी क्या बोल रहे हो बेटा। वांग जी कहता है हाँ मुझे माफिया बनना है और मैं उन्हें ख़त्म करने में पुलिस की हेल्प करूँगा, क्योंकि बाहर से तो कोई भी उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता, इंटरनली मैं उन्हें ख़त्म करूँगा। फिर उसके जो अंकल थे वो कहते हैं क्या सच में तुम कर पाओगे। वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टडी कर नहीं पाया और किसी तरीके से उनका कुछ कर नहीं सकता, तो मैं माफिया बन के ही इंटरनली उन्हें ख़त्म करूँगा। तभी वो कहते ठीक है। फिर वो कुछ लोगों को बुलाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े थे ऑफिसर्स, उनसे वांग जी को मिलवाते हैं और सब कुछ बताते हैं। फिर वो एक प्लान करते हैं और वांग जी को ऐसा बहुत बड़े कांड में फंसाते हैं और वांग जी को पकड़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ भी देते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि वांग जी बहुत बड़ा माफिया है और उससे पकड़ा गया और वो बड़ी आसानी से निकल गया पुलिस के हाथों से, ये शो हो जाता है। उसके बाद जो वो माफिया था उसे वांग जी का पता चलता है कि मार्केट में कोई नया माफिया आया है और वो बहुत तेज़ है। तभी उसका पता करते हैं और फटाफट पता लगाते हैं और वांग जी के बारे में पूरा पता चल जाता है। ऐसा शो ही किया था कि वांग जी के बारे में आराम से पता कर लें। फिर वांग जी को तुरंत ही अपने पास बुलाते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने टीम में, सब कुछ पूछते हैं। तभी वांग जी बोलता है हाँ मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वांग जी एटीट्यूड में बोलता है और सब कुछ बता देता है। फिर वो काफ़ी प्राउड फील करता है और कहता है तुम्हें हमारी टीम में होना चाहिए और तुम हमारे राइट हैंड हो गए। तुरंत ही बना लेता है वांग जी को बिलीव करके। वांग जी भी बन जाता है, बहुत टाइम रहता है उसके साथ। पहले तो जान पे खेल के उसका विश्वास जीतता है, हर जगह उसे प्रोटेक्ट करता है और इसमें पुलिस उसकी हेल्प करी थी, सब कुछ पुलिस के नॉलेज में था। वो छोड़ रहे थे जानबूझ के उन्हें और इस चीज़ पे बिलीव हो जाता है उन्हें कि अरे ये लड़का तो सब कुछ कर सकता है। फिर वो ऐसे ट्रस्ट जीत के सब कुछ करता है उसके लिए और धीरे धीरे करके उनको विश्वास हो जाता है कि ये इंसान बहुत परफेक्ट है। वांग जी 2-4 साल अच्छे से सब कुछ पता करता है, सारी चीज़ें, सब ठिकाने पता और तरीका। उसके बाद एक टाइम बाद वांग जी सब कुछ ख़त्म कर देता है और सब कुछ पुलिस को दे देता है। तभी वो पकड़ा जाता है और उस जो क्रिमिनल था उसे मार दिया जाता है सीधे, मतलब उस माफिया को। वांग जी फिर उसकी जगह लेता है और एक तरीके से शो करता है सभी माफियाज को कि अब वो नया माफिया किंग है और इधर पुलिस की भी हेल्प होती है। और अब से वांग जी मतलब खुद सारे माफिया पे नज़र रखने वाला था और एक तरीके से सबके अंदर डर भी हो गया था कि उसने माफिया किंग को मार के खुद माफिया बन गया, माफिया किंग।
और दूसरी तरफ पुलिस के नॉलेज में सब कुछ होने वाला था, तो ये बेनिफिशियल था। वांग जी कभी भी कुछ गलत करने वाला नहीं था। हाँ, जो गलत करता था उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता था। झूठी अफवाहें फैलाई गई थी कि वांग जी बहुत ख़तरनाक है, पूरी फैमिली ख़त्म कर देता है, कोई भी उससे दुश्मनी लेता है, मतलब बहुत सारी पुलिस ने ही फैलाई थी, जिससे कि ये ट्रस्ट हो गया कि ये बहुत ख़तरनाक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी ऐसा नहीं था, बस वो इन्फॉर्मेशन देता था। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और वांग जी धीरे धीरे सारे माफियाज को ख़त्म करने लगता है, सारी बुराइयों को ख़त्म करता है पुलिस के साथ मिलके। और फिर वांग जी अपना फ्लैशबैक ख़त्म करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, यही थी मेरी स्टोरी। मेरे फैमिली को ख़त्म कर दिया, जिसका बदला मैंने लिया। फिर मैंने सारी बुराई को ख़त्म किया। मैं सच में बुरा नहीं हूँ विंग। मुझे ऐसा प्रेजेंट किया गया है ताकि लोगों के दिल में डर बना रहे और मैं पुलिस की मदद कर सकूँ। इस तरीके से मैं माफिया सच में नहीं हूँ। मैं सच में किसी की जान नहीं ले सकता बेवजह। विंग देखता है और वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि आप ऐसे नहीं हैं। मेरा दिल कहता था कि आप बस माफिया नाम के हैं। आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, आप दिल से बहुत अच्छे हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है और मैं सही निकला। तो आपको ये बात बतानी थी। वांग जी कहता, विंग वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है, अपने लैब पे सर रखता है और कहता, आपने बहुत कुछ फेस किया है, आपकी फैमिली को खो दिया पूरी की पूरी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वांग जी कहता, मुझे भी विंग, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वांग जी आंखें बंद करता है, इमोशनल हो जाता है अपनी फैमिली के नाम से। वांग जी के पास उनकी एक फ़ोटो तक नहीं थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था जल के। विंग धीरे धीरे वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है और कहता, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहूँगा, हर कदम पे आपका साथ देना चाहूँगा। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उस पर किस करता है। वांग जी कहता है, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। बहुत अकेला था, मैं नहीं चाहता था कभी भी किसी से जुड़ूं, ध्यान ही नहीं किया किसी पे इन सब कामों के अलावा। लेकिन उस दिन तुम इत्तेफाक से मिले और बस तुमसे प्यार हो गया, वो सब कर बैठा। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था फिर भी, और फिर तो तुम्हारे पीछे पागल ही हो गया पूरा। विंग स्माइल करता है और कहता है, आप भी ना। वांग जी धीरे से उठ जाता है और विंग के फेस को पकड़ता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए विंग, जिसमें सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और फ्यूचर में हमारा बच्चा हो। विंग स्माइल करता है, विंग टाइट करके वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, आई लव यू सो मच। मुझे भी आपके साथ ऐसी लाइफ चाहिए। वांग जी विंग के सर पे सहलाता है और दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग के पास फ़ोन आता है उसके फादर का और कहते हैं, हमने तुम्हारी शादी के लिए डेट फिक्स कर दिया। वैसे भी तुम लीगली हस्बैंड वाइफ हो, तुम अपने हस्बैंड से बात कर लो, क्या वो रेडी है शादी के लिए। लेकिन हाँ, शर्त वही है। हाँ, हम काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन शादी वाले दिन उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, क्या बोलो। वांग जी कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे, तुम जैसा कहोगे वैसा कर लूँगा। विंग कहता है, ठीक है बाबा, हस्बैंड और मैं आ जाएंगे। फिर वो डेट वेट बताते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं और यहाँ से 3 दिन बाद विंग की और वांग जी की शादी थी। दोनों रेडी होते हैं। वांग जी विंग को नहीं भेजता है। वांग जी ने कह दिया था कि शादी करने जाएंगे वहाँ और उसके बाद तुम्हें लेके ही आऊँगा। उसे मन नहीं हो रहा था कि वो विंग के पेरेंट्स के पास छोड़े विंग को। इधर दोनों रेडी होते हैं, वांग जी विंग को लेके जाता है। उसके बाद पूरा डे वहीं बिताते हैं। विंग पूरी तरीके से रेडी था। उसके बाद वो लोग स्टेज पे थे, बहुत सारे लोग आए थे जैसे कि पिछली बार आए थे और देख रहे थे कि ये वही पर्सन है जो विंग को उठा के ले गया था और आज मिस्टर वे उसी से शादी करा रहे हैं। विंग की काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उन्हें लगा था कि वो केस वगैरह करेंगे इस पर्सन पे, बट उन्हें पता भी था कि ये माफिया है तो कौन ही इनके खिलाफ़ जाएगा। शायद मजबूरी में मिस्टर वे कर रहे हैं। ऐसे करके शादी हो रही थी और पूरी शादी कंप्लीट हो जाती है। तभी यहाँ पे भगदड़ होती है और जो बुलेट थी उसकी आवाज़ आती है। तभी वांग जी टर्न होता है और विंग भी
दोनों पीछे पलट के देखते हैं, तभी वांग जी हैरान होता है। वांग जी देखता है कि ये दूसरा माफिया है जो कि इस समय माफिया किंग बनने की फिराक में है। ये ली शियान था जो कि वांग जी से एक स्टेप नीचे था और उसे वांग जी को ख़त्म करके माफिया बनना था। वेइंग कहता है ये कौन है वांग जी? वांग जी देखता है, तभी जो शिलियान था वो कहता तो लैन वांग जी आज बिना सेफ्टी के है। जो शिलियान था वो लैन वांग जी पे बस हर टाइम नज़र रखता था चुपचाप, और एक मौका ढूंढ रहा था। शायद ये वही मौका था जब वांग जी इस समय वीक था। शिलियान आता है वांग जी की तरफ चल के, तभी जो विंग के मदर फादर थे वो डर जाते और कहते इसी चीज़ का डर था, ये माफिया है, देखो ना ये लोग, पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए। विंग देख रहा था वांग जी को। विंग कहता है ये कौन है? वांग जी कहता है मेरा राइवल, ये मेरी जगह पे आना चाहता है। विंग देख रहा था, वांग जी धीरे से विंग को पीछे करता अपने, तभी शिलियान आके सीधे स्टेज पे खड़ा होता है वांग जी के सामने। वांग जी देख रहा था, और इधर जो विंग के पेरेंट्स थे वो देखते हैं कि वांग जी ने सबसे पहले विंग को अपने पीछे हाइड किया। इधर विंग भी देख रहा था हैरानी से। शिलियान कहता है तो लैन वांग जी आज मेरे हाथ आ ही गया। वांग जी कहता है आज तक तुम कभी मुझ पर अटैक नहीं कर पाए, अब आयो, क्योंकि आज मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। इतनी तो मैं हिम्मत थी तो तब आते जब मैं अपने वर्क को करता हूँ, लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हिम्मत भी नहीं है मुझे उस समय पे छूने की। शिलियन कहता है बोलो जो बोलना है, बट आज तुम्हारा आखिरी दिन है लैन वांग जी। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है क्या बोले? विंग तुरंत ही वांग जी को साइड करता और आगे आता और कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जो शिलियन था वो कहता ओह तुम वांग जी की वाइफ हो, अफसोस तुमने गलत इंसान से शादी कर ली, अब तुम्हारा क्या होगा? तभी वो तुरंत ही विंग की तरफ गन पॉइंट करता है और विंग के पेरेंट्स चिल्लाते और कहते नहीं विंग। तभी विंग देखता है और डर जाता है। वांग जी तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ के ऊपर करता है। तभी शिलियान देखता है, वांग जी पीछे करता है विंग को और कहता है शट अप और मेरे विंग से दूर रहना। तभी शिलियान देखता है और अपने हाथ को छुड़ा लेता है और वांग जी के फॉरहेड पे गन रखता है। विंग डर जाता है। विंग कहते क्या करो? देखो छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, जो भी कुछ है वो तुम्हारा बाद में देख लेना, अभी मेरी शादी हो रही है इनसे, और अभी कुछ भी मत करना ऐसा। शिलियान देखता है और कहता वो तुरंत ही शूट कर देता है और वांग जी के सर के आर पार बुलेट, और विंग फ्रीज, सब कुछ वहाँ थम गया था। वांग जी तुरंत ही विंग के लैब में गिर जाता है क्योंकि विंग पीछे था। विंग पकड़ता है और वांग जी विंग के लैब में था। तभी शिलियान विंग की तरफ पॉइंट करता है गन, और विंग देखता है उसकी तरफ, और यहाँ से टाइम स्किप होता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग रोते हुए जा रहा था और विंग के पेरेंट्स भी थे और वांग जी की बॉडी को लेके जाया जा रहा था। विंग कहता है इन्हें बचा लो प्लीज़ डॉक्टर। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते क्या हुआ? वो चेक करते हैं, बट वांग जी के ब्रेन में लगी थी तो काम ख़त्म हो गया था, वांग जी ऑन द स्पॉट मर गया था। तभी विंग देखता है और कहता है इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ इन्हें बचा लो डॉक्टर। तभी वो नफ्स चेक करते हैं वांग जी की पल्स, और उससे पता चलता है कि वांग जी डेड हो चुका है। वो लोग विंग को देखते हैं और कहते हैं आई एम सो सॉरी, ये अब नहीं रहे। विंग देखता है और उसके हाथ पैर काँप जाते हैं। विंग मुट्ठियों को कस लेता है। विंग अपने पेरेंट्स को देखता है। विंग कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। वांग जी की आइज़ ओपन थी अभी भी। विंग कहता वांग जी के फेस को पकड़ता और कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा था मेरे साथ ब्यूटीफुल सा फ्यूचर तुमने प्लान किया है, उसमें हमारे बच्चे होंगे। वांग जी ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अभी तो मैं मिले हुए कुछ दिन हुए थे,
वांजी, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग गुस्से में अपने पेरेंट्स को देखता है और कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। अगर आप वांजी से वो शर्त नहीं रखते कि वो अपनी सेफ्टी ना करें, कोई गार्ड्स ना लेके आए, कोई माफिया पर्सन ना हो उनके साथ, तो ऐसा नहीं होता। आपकी वजह से मेरे हस्बैंड आज इस दुनिया में नहीं है। आई हेट यू मॉम डैड, आई हेट यू। विंग वांग के चेस्ट पे गिर जाता है और रोने लगता है। सभी देख रहे थे, मतलब जो भी आते जाते हैं, क्योंकि विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विंग गिर जाता है वहीं पे। तभी डॉक्टर कहते हैं आराम से। विंग जैसे गिरता है वो बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर उठाते हैं और कहते हैं इन्हें लेके चलो। विंग के पेरेंट्स बस खड़े थे और देख रहे थे सब कुछ। उन्हें इतना अफसोस होता है कि वो बता नहीं सकते। विंग को ले जाया जाता रूम में और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। विंग को देखा जा रहा था कि विंग बेहोश क्यों हो गया, क्योंकि उसे शायद सदमा लगा था। इधर वांग जी की बॉडी को ले जाया जाता है और जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है वो होता है। इधर विंग चुपचाप बहुत घंटों तक बेहोश रहता है। फिर उसके बाद उठता है। विंग आइज़ ओपन करता है। विंग की तो अभी अभी शादी हुई थी और अभी अभी वांग जी उसे छोड़ के चला गया। विंग रोना स्टार्ट करता है। उसे लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया ख़त्म उसकी एक सेकंड में। विंग उठता है। विंग उठ के जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ नर्स थी, वो तुरंत ही रोक लेती है और कहती है आप उठ गए, क्या हुआ है, आप ठीक है, बताइए मुझे। विंग पुश कर देता है और कहता है दूर हटो, मेरे हस्बैंड। विंग भागता है। तभी वो पकड़ लेती है और काफ़ी रोका जाता है, बट विंग जाता है बाहर, थोड़ा चीख पुकार करता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते क्या हुआ है। तभी विंग कहते हैं कहाँ है मेरे हस्बैंड। तभी डॉक्टर कहते हैं उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, प्लीज़ शांत हो जाइए। विंग रोने लगता है और कहता है मेरे हस्बैंड, उन्हें ठीक करो, बता अभी मेरी शादी हुई थी उनसे, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। जो वांग जी के लॉयल पर्सन थे सभी आते हैं और कुछ हिडन पुलिस वाले भी भेस बदल के पता करते हैं सब कुछ, और उन्हें बहुत दुख होता है कि वांग जी मारा गया और कोई भी उसे बचा नहीं पाया। जो उसके पर्सन थे वो आते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। वो सीधे विंग के पास जाते हैं और कहते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है, हमारे सर आज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तब विंग देखता है, विंग की आँखें आंसुओं से कवर थी। जो वांग जी का राइट हैंड था उसका नाम था शुकाई कहता है यह आपने सही नहीं किया, मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। विंग कहता है मुझे मार दो, अगर गुस्सा आ रही है तो मुझे मार दो। तभी शुकाई कहता है नहीं कर सकता, क्योंकि सर आपसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कहा था कि हमेशा आपका ध्यान रखें, ये अभी से नहीं है, जब आप मिले थे तब से है। तभी विंग देखता है, शुकाई कहता है तभी समझ गया था कि आप क्या हैं उनके लिए, और अब तो आप वाइफ है उनकी। भले हमारे सर नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है वो हमेशा चाहेंगे कि मैं आपकी सेफ्टी करूं। जो विंग था वो देख रहा था। विंग रोने लगता है और कहता है उन्हें बचा लो प्लीज़। तभी शुकाई कहता मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शुकाई भाई जैसा मानता था जो वांग जी था उसे गगा। वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं विंग ग्रेवयार्ड में था, जहाँ पे वांग जी की बॉडी को दफनाया जा रहा था, और वो खड़ा था। विंग के पेरेंट्स भी थे और रो रहे थे। उनकी वजह से उनके बच्चे की लाइफ बर्बाद हो गई। अभी शादी हुई थी और अभी उसका हस्बैंड नहीं रहा। विंग चुपचाप खड़ा था और देख रहा था वांग जी की बॉडी को दफना दिया जाता है। विंग याद करता है क्या हुआ था जब शीलियान ने विंग के ऊपर गन पॉइंट की थी। तभी जो विंग के पेरेंट्स थे वो गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते नहीं, हमारे बच्चे को कुछ मत करो, हमारे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, अभी अभी तो वो मिला था, अभी शादी हुई थी, क्यों उसे मार रहे हो। विंग बस देख रहा था उसकी आंखों में
और विंग की आंखें बिल्कुल खाली थी। विंग कहता है मार दो मुझे। तभी शीलियान कहता "हम्म, चलो जाने दिया तुम्हें, वैसे भी तुम ओमेगा मेरा बिगाड़ क्या लोगे, और वैसे भी अब तुम किसी लायक नहीं बचे, एक मरे हुए को मार के मुझे क्या मिलेगा, वैसे भी अब मैं माफिया किंग हूँ, तो तुम्हें मार के कोई फ़ायदा नहीं, वो श्रन।" और शीलियान वहाँ से चला जाता है। विंग उसे जाते हुए देख रहा था। विंग यहाँ से सोच अपनी स्टॉप करता है। विंग वो सब कुछ याद कर रहा था। वांग जी की ग्रेव के पास जाता है विंग, और जाके बैठ जाता है। विंग वांग जी की ग्रेव पे सर रखता है और कहता है तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए, तुमने अपने सारे प्रॉमिस तोड़ दिए। आई हेट यू वांग जी, आई हेट यू। तुमने मुझसे झूठे प्रॉमिस किए, मुझे एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के सपने दिखाए, और टाइम आने पे मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ये तुमने ठीक नहीं किया। विंग आइज क्लोज करता है और याद करता है कि जब विंग पिछली बार अपनी शादी में था, वांग जी आया था तो कैसे डैरन पीछे हट गया था, अपनी जान को बचाया था, लेकिन इस बार जब शीलियान विंग को मारने जा रहा था तभी वांग जी बीच में आ गया और उसने विंग को प्रोटेक्ट किया। विंग याद करता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दोगे। मुझे पता वो मुझे मार देता, इसीलिए तुमने उसे रोका था। वांग जी, इससे ये पता चलता है तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तुम नहीं। और तुम आज जिंदा नहीं हो। मुझे पता है वो तुम्हें मारने आया था, लेकिन वो मुझे भी नहीं छोड़ता। पर तुम एक सेकंड के लिए भी डरे नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न गन न लोग। तुमने मुझे बचाया, मुझे चुना। तुम मुझे सच में प्यार करते थे, लेकिन अफसोस है कि तुम मुझे प्यार करते थे बट प्यार निभा नहीं पाए। मैं नाराज़ हूँ तुमसे। विंग उठ जाता है। जो विंग के पेरेंट्स थे वो आते हैं, कहते विंग दोनों को घूर के देखता है और कहता है दूर हट जाइए। आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाएगा मॉम डैड। मैं कभी भी आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहता कभी भी आप मेरे सामने आओ। विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी उचांग से और कांग से सैरन कहते हैं विंग कहता है शुकाय। तभी शुकाय रुक जाता है, वो जा रहा था। शुकाय देखता टर्न होके। विंग कहता है मुझे मेरे हस्बैंड के घर जाना है, क्या मुझे परमिशन है? विंग रोते हुए कहता है। तभी शुकाय हाँ में सिर करता है। विंग जाता है और शुकाय के साथ कार में बैठ के निकल जाता है। और विंग के पेरेंट्स देखते रह जाते और बुलाते रह जाते। इधर विंग चला जाता है। शुकाय उसे लेके सीधे वांग जी के मेंशन आता है। विंग जाता है और रूम में जाके बैठ जाता है जहाँ पे वो था, वांग जी और अपने रूम में जहाँ पे उसकी यादें थी। विंग ज़ोर से चिल्लाता है, बिल्कुल अपनी जैसे पूरी दम से चीखता है। ये आवाज़ पूरा मेंशन सुनता है। सारे गार्ड्स, शुकाय, सभी कांप जाते हैं विंग की आवाज़ सुन के। विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाता है। विंग चिल्लाने के बाद रोता है बहुत बुरी तरीके से। शुकाय एहसास करता है कि विंग वांग जी का फ़ायदा नहीं उठा रहा था। विंग सच में वांग जी से प्यार करता था। पहले शुकाय को भरोसा नहीं था, शक करता था। वांग जी के क्लोज जो भी आता था शुकाय सब पे शक करता था, लेकिन अब उसे यकीन हो रहा था। विंग बहुत देर तक रोता है, 4-5 घंटे तक। उसके बाद उठता है। विंग जाता है, वांग जी की फ़ोटो थी। विंग उसे लेता है, हक करता है और जाके बेड पे लेट जाता है। इतना रोता है कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। नॉन स्टॉप विंग रो ही पड़ा था। विंग ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि अभी तक उसका हस्बैंड उसके साथ था और अगले पल उसके वेडिंग वाले दिन शादी करके
उसका हस्बैंड नहीं रहा, उसी की बाहों में दम तोड़ दिया। विंग बहुत रोता है।